आपके आगमन से शौर्य एवं साधना की इस तपोस्थली का कण कण आलोकित है, जन जन आह्लादित है। महोदय, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह, समस्त प्रदेशवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। देश की सबसे तेज रफ्तार वाली मेरठ मेट्रो का यह प्रतिरूप, जिसमें आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने शताब्दी नगर से मेरठ साउथ तक की यात्रा की। तालियों के जय घोष के साथ आइए स्वागत करें इन अद्भुत पलों का देवी और सज्जनों। माननीय प्रधानमंत्री जी से पुनः निवेदन, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का एक प्रतिरूप भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट कर स्पोर्ट्स सिटी की शौर्य स्थली पर उनका अभिनंदन करें। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को समर्पित यह स्मृति चिन्ह प्रयागराज में जन्मा वो साधारण बालक जो गुलामी के कालखंड में भारतीय आत्मसम्मान का जीवंत प्रतीक बना। 2021 में केंद्र सरकार द्वारा देश के सर्वोच्च खेल सम्मान का नाम राजीव गांधी खेल रत्न से बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न किया गया। नमन मां भारती के अमर सपूत को, आइए नमन करें जोरदार तालियों के साथ। मेजर ध्यानचंद भारत रत्न जैसे इन मां भारती के अमर सपूतों। देवियों सज्जनों, उत्तर प्रदेश देश की सरबुलंदी में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता रहा है। चुनौती चाहे रक्षा आत्मनिर्भरता की हो, सरहदों की हिफाजत की, रैपिड नमो भारत की या सांस्कृतिक विरासत की, उत्तर प्रदेश पिछले 9 सालों से माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उन्नति एवं उत्थान की नई गौरव गाथा रच रहा है। देवियों सज्जनों, आप सबकी करतल ध्वनि के बीच उत्तर प्रदेश के सर्वजनप्रिय मुख्यमंत्री जी से आग्रह, कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें मान्यवर। आइए जोरदार तालियों के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नमः पार्वती पतिये हर हर। बाबा ओघड़नाथ की इस पावन क्रांति धरा मेरठ में मैं आज मेरठ वासियों की ओर से उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता जनार्दन की ओर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारत के यशस्वी और तपस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरठ की ये पावन धरा जब आज यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से नमो भारत रैपिड ट्रेन और लखनऊ से मोदीपुरम तक, मेरठ से मोदीपुर तक मेरठ मेट्रो के उद्घाटन कार्यक्रम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं यहां पर उपस्थित हुए हैं। ये हम सब के लिए अत्यंत आह्लादकारी और उत्साह का क्षण है। इस अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सभी मेरठ वासियों की ओर से, हापुड़ वासियों की ओर से और गाजियाबाद वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के समारोह में उपस्थित केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री पंकज चौधरी जी, केंद्रीय मंत्री श्री जयंत चौधरी जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री ब्रजेश पाठक जी,
धर्मपाल सिंह जी, दिनेश खटीक जी, डॉक्टर सोमेंद्र तोमर जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, माननीय सांसद श्री अरुण गोविल जी, श्री लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, श्री चंदन चौहान जी और मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद के हमारे सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आप सबकी ओर से नमो भारत सेमी स्पीड ट्रेन आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो के उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर आयोजित इस समारोह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बाबा ओगड़नाथ की इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मेरठ की धरती यह भारत की पौराणिक धरती के साथ साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भारत के प्रथम स्वतंत्र समर की गवाह रही है। क्रांति नायक धन सिंह गुर्जर, राव कदम सिंह, क्रांतिकारी शाहमल और क्रांतिकारी माता दीन वाल्मीकि इसी धरा से भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आह्वान करते हुए भारत की आजादी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उसका शंखनाद किए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज एक बार फिर से एक बड़ी सौगात के साथ नमो भारत सेमी स्पीड इस रैपिड रेल को उद्घाटन करने के साथ साथ ये अपने आप में एक मॉडल है कि मेरठ को इस नमो भारत ट्रेन के साथ मेट्रो की भी एक नई उपहार होली के ठीक पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज यहां प्रदान किया जा रहा है। यह उपहार विकसित भारत की उस नींव को सुदृढ़ करने का एक नया माध्यम हम सबके सामने है, जिसमें अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में के माध्यम से भारत की ताकत दिखती है। आप याद करिए, आज से 10 साल 11 साल पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी अपने आप में एक चुनौती होती थी। 4 से 5 घंटे में तय करने में मशक्कत करनी पड़ती थी। लोग दिल्ली दूर मान करके थक हार करके बैठ जाते थे कि जाम में फंसना पड़ेगा, लेकिन आज 12 लेन का हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे के साथ दिल्ली से मेरठ जुड़ा है। समय दिल्ली पहुंचने में कुल 45 से 50 मिनट। और बहनों और भाइयों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नया उपहार दिया है, या नमो भारत रैपिड रेल का और मेरठ मेट्रो का, यह अपने आप में इस दूरी को और भी नजदीक करने का कार्य कर रहा है। और इसी कार्यक्रम के दृष्टि से आज न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में नमो भारत, इस साथ साथ वंदे भारत ने एक सिटी से दूसरी सिटी को जोड़ने का जो कार्य किया, अमृत भारत के माध्यम से अत्याधुनिक, सुरक्षित और तेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवाएं आज भारत की एक नई पहचान बन रही है।
आपने कल देखा होगा, कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गौतम बुद्ध नगर जनपद में सेमीकंडक्टर के एक नए प्लांट की आधारशिला का शुभारंभ किया है। आने वाले समय की चुनौती को देखते हुए नए भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, इन सभी दृश्यों को हम सब साक्षी बन रहे हैं। आपने अभी कुछ दिन यानी कल सायंकाल 4 दिनों तक दिल्ली के अंदर चली ग्लोबल एआई समिट के उस बड़े आयोजन को भी देखा है, जिस आयोजन में दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने सहभागिता की। 100 से अधिक देशों की प्रतिनिधि भी उस समिट में भागीदार बने और उस समिट के माध्यम से हम सब ने इस बात को देखा है कि वैश्विक नेताओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का और उस विजन को जमीनी धरातल पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने की भी भूरी भूरी प्रशंसा की। हम सब ने देखा है कि कैसे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने डिजिटल भारत की सफलता पर विस्तार से उस एआई समिट के अंदर अपनी बात को कहा था। उन्होंने कहा कि भारत ने कुछ ऐसा बनाया जो दुनिया का कोई दूसरा देश नहीं बना सकता। 101.4 बिलियन लोगों के लिए एक डिजिटल पहचान, यानी 140 करोड़ लोगों की डिजिटल पहचान, 1% सिस्टम जो अब तक हर महीने 20 बिलियन ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है, यानी 200 करोड़ का ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है, और एक वन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसने 500 मिलियन डिजिटल हेल्थ आईडी जारी किए हैं, यानी 50 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत की सुविधा प्रदान की है। यानी राष्ट्रपति मैक्रोन का यह कहना साबित करता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता, वह विकसित भारत में वंचितों को वरीयता मिले, बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को और समाज के हर तबके को प्राप्त हो, यह डिजिटल इंडिया की सफलता की ओर आज पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित हुआ है। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रति विजन, ये विकसित भारत की उस आधारशिला का विजन है जिसकी आज पूरी दुनिया में चर्चा है। नमो भारत, रैपिड रेल का उद्घाटन, मेट्रो का विस्तार, वंदे भारत, वाटरवे, एक्सप्रेसवे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की ये सुविधाएं जिस तेजी के साथ पूरे देश के अंदर फैली हैं, आज कौन नहीं उनकी ताकत को महसूस कर रहा है, कैसे जीवन को आसान किया गया है। और हम लोगों को देख करके, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि देश पहले कैसे चलता था 2014 के पहले। अभी हाल ही में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की मॉनिटरिंग की जिस 50वीं बैठक की है, यानी इससे पहले 49 बैठकें संपन्न हुई हैं,
इससे पहले कभी कोई प्रधानमंत्री, क्या कोई मंत्री भी अपने विभाग के कार्यों की समीक्षा नहीं करता था, बड़े प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग नहीं होती थी। और परिणाम क्या है? प्रगति नाम का जो आधुनिक व्यवस्था आज देश के अंदर देखने को मिल रही है, जो आइडिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उस प्रगति की समीक्षा बैठक के माध्यम से दिया जाता है, हर भारतवासी देख करके इस बात को चौंकेगा कि इस प्रगति की समीक्षा बैठक के माध्यम से भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के 85 लाख करोड़ की परियोजनाओं को, जो दशकों से लंबित पड़ी हुई थी, मात्र पिछले 10 वर्ष के अंदर जमीनी धरातल पर हकीकत में होते हुए देखा है। और इसीलिए हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आज नए भारत के साथ साथ आधुनिक भारत के शिल्पी हैं, उसके निर्माता भी हैं। बहनों और भाइयों, आज जब यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस रैपिड रेल और मेट्रो के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर यहां पर स्वयं उपस्थित हुए हैं, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सादर आमंत्रित करूंगा। उनके विजन के अनुरूप अभी इसी प्रकार का एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने यहां पर इसी मेरठ के अंदर जिस उत्तर प्रदेश की पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था, वह इस अप्रैल तक बन करके तैयार हो जाएगा। उसमें क्लासेज गत वर्ष प्रारंभ हो चुकी हैं। खेल और खेल संस्कृति पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विशेष जोर है और मेरठ 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स के इस कार्यक्रम के अंतर्गत, 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत स्पोर्ट्स आइटम इस मेरठ के अंदर ही तैयार होती हैं। इसी प्रकार से गौतम बुद्ध नगर जनपद में देश का जो सबसे बड़ा एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वह लगभग तैयार हो चुका है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास भी किया, उसका उद्घाटन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हो, यह भी हर उत्तर प्रदेश वासी की इच्छा है। और अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने नोएडा मेट्रो के नए रूट को भी अपनी स्वीकृति और सहमति दी है। मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि उन्हीं की प्रेरणा है कि हर कार्य के लिए जनप्रतिनिधि को तैयार होना चाहिए कि उसका शिलान्यास भी करे, अपने आप को ऐसा बनाए कि उद्घाटन भी किया जा सके। और मैं सादर आमंत्रित करूंगा कि उस मेट्रो का शिलान्यास भी उनके कर कमलों से हो और साथ साथ 3-4 वर्ष में जब वह मेट्रो बनकर के तैयार हो तो जैसे रैपिड रेल, नमो भारत रैपिड रेल का शिलान्यास आपके कर कमलों से हुआ और आज लोकार्पण का भी भव्य आयोजन आपके कर कमलों से संपन्न हो रहा है, ऐसे ही इस नोएडा मेट्रो के इस नए रूट का लोकार्पण भी अगले 3 वर्ष के अंदर तैयार होने के उपरांत आपके कर कमलों से हो। ये हर उत्तर प्रदेश वासी ये इच्छा और यह आपसे विनम्र अनुरोध करता है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर से आप इस अवसर पर मेरठ की इस क्रांति धरा पर, बाबा ओगड़नाथ की इस पावन क्रांति धरा पर आज उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार फिर से आपका उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, मेरठ वासियों की ओर से, हापुड़ और गाजियाबाद से आए हुए इन सभी कार्यकर्ताओं और जनता जनार्दन की ओर से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। देखिए सज्जनों, एनसीआरटीसी द्वारा विकसित 82 किलोमीटर लंबा दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर तथा अत्याधुनिक मेरठ मेट्रो परियोजना माननीय प्रधानमंत्री जी की अटल प्रतिबद्धता एवं देश के प्रबल पुरुषार्थ की जीवंत अभिव्यक्ति है। हमारा शीर्ष नेतृत्व जो अपने 140 करोड़ परिवारजनों के उज्जवल भविष्य के लिए विराट विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करता है, हर बाधा को अवसर में बदलते हुए समय सीमाओं को चुनौती देता है और हर परियोजना को सफलता के शिखर तक ले जाता है। आइए हमारे ऐसे विकास पुरुष से आग्रह करें कि रिमोट का बटन दबाकर इन ऐतिहासिक परियोजनाओं का उद्घाटन तथा लोकार्पण करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। पट्टिका अनावरण के साथ ही एनसीआरटीसी द्वारा विकसित सराय काले खां से न्यू अशोक नगर तथा मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक नमो भारत रैपिड रेल के 2 खंडों एवं मेरठ मेट्रो का उद्घाटन तथा दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर का लोकार्पण संपन्न। माननीय प्रधानमंत्री जी का तथा मंचासीन सभी गणमान्य विभूतियों का आइए एक बार पुनः जोरदार तालियों से धन्यवाद करें, अपनी कृतज्ञता माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं। देवियों सज्जनों, इन युग परिवर्तक परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी लेते हैं इस लघु फिल्म के माध्यम से। भारत की सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरोहर के ध्वजवाहक दिल्ली और उत्तर प्रदेश आज देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बीते 11 वर्षों से एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, रेलवे, वाटरवेज, मेट्रो और नमो भारत जैसे आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से लेकर गरीब कल्याण, किसान सम्मान, युवाओं के लिए रोजगार और नारी सशक्तिकरण तक हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए निरंतर कार्यरत हैं। 21वीं सदी के भारत को 21वीं सदी के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की भी जरूरत है। इसलिए आज देश में रेल से रोड तक, मेट्रो से एयरपोर्ट तक हम मॉडर्न ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डेवलप भी कर रहे हैं और उन्हें आपस में कनेक्ट भी कर रहे हैं। विकास की इसी कड़ी में प्रधानमंत्री जी ने 8 मार्च 2019 को दिल्ली मेरठ के बीच भारत के प्रथम रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत तथा मेरठ मेट्रो परियोजना का शिलान्यास किया था, जिसके बाद साहिबाबाद से दुहाई तक 17 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन उन्होंने 20 अक्टूबर 2023 को किया। तब से अलग अलग चरणों में कॉरिडोर के 2 और खंडों का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। आज लगभग 12,930 करोड़ रुपए की लागत से दिल्ली में सराय काले खां से न्यू अशोक नगर तक 5 किलोमीटर लंबे खंड और मेरठ में मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक 21 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया जा रहा है। और साथ ही दिल्ली मेरठ नमो भारत के संपूर्ण कॉरिडोर को माननीय प्रधानमंत्री आज राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। नमो भारत से दिल्ली से मेरठ की दूरी घटकर मात्र 59 मिनट रह जाएगी तथा साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर तथा मेरठ में बेगमपुल और मोदीपुरम जैसे शहरी केंद्र निर्बाध रूप से दिल्ली से जुड़ जाएंगे। इसी अवसर पर मेरठ वासियों को एक और बड़ी सौगात मिल रही है। 12 स्टेशनों के साथ 21 किलोमीटर लंबे मेरठ मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन भी आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है। देश में पहली बार एक अनूठी पहल के तहत मेरठ मेट्रो का संचालन नमो भारत के ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जाएगा। नमो भारत और मेट्रो सेवा से प्रतिदिन लाखों यात्रियों का सफर तेज, आरामदायक और सुगम बनेगा। ये परियोजना बहुकेंद्रित विकास को संभव बनाएगी, रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर खोलेगी तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी सुविधाओं तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करेगी। संपूर्ण कॉरिडोर पर परिचालन के साथ सड़कों से लगभग 1 लाख वाहन कम होंगे, जिससे सालाना करीब 2.5 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन घटेगा। यही रफ्तार, यही कनेक्टिविटी विकसित भारत के संकल्प को और गति देगी। आइए मिलकर साक्षी बने इस ऐतिहासिक क्षण के। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय। जब शीर्ष नेतृत्व के लिए शिलान्यास से उद्घाटन तक की यात्रा सतत साधना बन जाती है तो लोकार्पण के ये अलौकिक पल जन जन की प्रेरणा के स्मारक बन जाते हैं। दिव्य सज्जनों, अब समय है उस ओजस्वी वाणी, उन दिव्य विचारों को सुनने का जिसके लिए पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत ही नहीं पूरी दुनिया प्रतीक्षारत रहती है। आइए
आप सबकी करतल ध्वनि के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करें कि उत्तर प्रदेश के कोने कोने से पधारे अपने परिवारजनों का मार्गदर्शन करें, इस ऐतिहासिक जनसभा को संबोधित करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथी पंकज चौधरी जी, जयंत चौधरी जी, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, यूपी सरकार के मंत्रीगण, संसद में मेरे साथीगण, विधायकगण और विशाल संख्या में आए हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाबा औगड़नाथ की इस पावन धरती पर मेरठ की क्रांति धरा पर आज विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत, इसके लिए नई क्रांति को ऊर्जा मिल रही है। आज पहली बार एक ही मंच से नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो सेवा का एक ही दिन शुभारंभ हो रहा है। विकसित भारत की कनेक्टिविटी कैसी होगी, ये उसकी एक शानदार झांकी है। शहर के भीतर के लिए मेट्रो और ट्विन सिटीज के विजन को गति देने के लिए नमो भारत जैसी आधुनिक ट्रेन, मुझे संतोष है कि ये काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। भाइयों और बहनों, आज का ये कार्यक्रम भाजपा की डबल इंजन सरकार की कार्य संस्कृति को भी दर्शाता है और हमारी कार्य संस्कृति क्या है? हमारी कार्य संस्कृति है कि जिस काम का शिलान्यास किया जाए उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया जाए। और इसलिए अब परियोजनाएं पहले की तरह लटकती भटकती नहीं है। नमो भारत या मेट्रो सेवा, दोनों का शिलान्यास करने का अवसर आप सबने मुझे दिया था और आज मुझे ही इनके लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। साथियों, थोड़ी देर पहले मैंने मेरठ मेट्रो में सफर किया। इस दौरान मेरी स्कूल कॉलेज के अनेक युवाओं से और अन्य यात्रियों से बातचीत हुई है। सबका यही कहना था
कि इतने शानदार काम की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। और सबके सब लोग वो पुराने दिनों को याद कर रहे थे और खास तौर पर बहनों बेटियों ने मुझे बताया, कुछ साल पहले तक शाम होते ही पूरे रूट में सन्नाटा छा जाता था। यहां डर और भय का माहौल होता था। अब एक तरफ कानून व्यवस्था भी सुधरी है और दूसरी तरफ लोगों को सुविधापूर्ण और सुरक्षित यात्रा का भी माध्यम मिला है। और साथियों, मुझे खुशी है कि नमो भारत रैपिड रेल से ये नारी शक्ति के सामर्थ्य का प्रतीक भी बनी है। इसमें ट्रेन ऑपरेटर, स्टेशन कंट्रोल स्टाफ, ऐसे अधिकतर काम में हमारी बेटियां ही कार्यरत हैं, बेटियां ही नेतृत्व कर रही है। मैं आप सभी को, उत्तर प्रदेश को और दिल्ली वासियों को देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा और मेरठ मेट्रो के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मेरठ की इस धरती से मेरा भी एक विशेष नाता रहा है। जब 2014 के चुनाव हुए, 2019 के चुनाव हुए और 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, तो मेरठ से ही मेरी चुनावी सभाओं की शुरुआत हुई। मेरठ के आप लोगों ने, यहां के किसानों ने, उद्यमियों ने, लघु उद्योगों से जुड़े श्रमिकों ने, कारीगरों ने, दुकानदारों ने मुझे हमेशा बहुत आशीर्वाद दिया है। और साथियों, मैंने तब भी कांग्रेस और सपा बसपा को कहा था कि अपनी जहरीली राजनीति छोड़िए, और आइए विकास के मुद्दे पर मुकाबला करके देखते हैं। साथियों, इन दलों ने तो अपनी जहरीली राजनीति नहीं बदली, लेकिन भाजपा ने विकास और अपनी नीति रीति, अपनी नियत में अगर एक बात को सर्वोपरि रखा तो वो है विकास, देश का विकास। इसका एक उदाहरण हमारी मेट्रो भी है, मेरठ मेट्रो भी है। साथियों, 2014 से पहले भारत में मेट्रो का विस्तार बहुत ही धीमी गति से हो रहा था। हालत ये थी
कि कांग्रेस सरकार के समय में देश के सिर्फ 5 शहरों में ही मेट्रो चल पाई थी, जबकि आज भाजपा सरकार में देश के 25 से ज्यादा शहरों में मेट्रो चलने लगी है। आज भारत मेट्रो के मामले में दुनिया का तीसरा बड़ा नेटवर्क बन चुका है। यूपी में मेरठ के अलावा भी कई सारे शहरों में मेट्रो पर काम चल रहा है। साथियों, बीते 11 वर्षों में देश के दर्जनों शहरों तक मेट्रो पहुंची, क्योंकि भाजपा सरकार देश की जनता को सुविधा देना चाहती है। देशवासियों को हाई स्पीड, जाम और प्रदूषण से मुक्त सुविधा, ऐसे हर प्रकार की व्यवस्था देना चाहती है। इसलिए आज नमो भारत जैसी आधुनिक सेमी हाई स्पीड ट्रेन चल रही है, वंदे भारत ट्रेन चल रही है। साथियों, कांग्रेस सपा की जब दिल्ली में सरकार थी, तब ये सब संभव ही नहीं था, क्योंकि तब इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स घोटालों में ही गुम हो जाते थे। मेट्रो जैसी और उससे जुड़ी अधिकतर टेक्नोलॉजी भी हमें विदेशों से आयात करनी पड़ती थी। हमने घोटाले भी बंद किए और देश को आत्मनिर्भरता के रास्ते पर भी आगे बढ़ाया, क्योंकि भाजपा की प्राथमिकता देश का विकास है, देशवासियों की सुविधा और समृद्धि है। आप यही देखिए, मेरठ वासियों का, पश्चिम यूपी वासियों का जीवन कैसे बदलने वाला है। सराय काले खां, आनंद विहार, गाजियाबाद और मेरठ, इन स्टेशनों पर भारतीय रेल, मेट्रो और बस अड्डों को आपस में जोड़ा गया है। देश में ये पहली बार हो रहा है जब एक ही स्टेशन, एक ही ट्रैक पर नमो भारत और मेट्रो रेल चलेगी। यानी एक ही प्लेटफॉर्म से आप शहर के भीतर भी यात्रा कर पाएंगे और उसी स्टेशन से सीधे दिल्ली भी आ जा सकते हैं। इससे मेरठ के आप जैसे हजारों साथियों को फायदा होगा, जो पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, अन्य कामकाज के लिए रोजाना दिल्ली आते जाते हैं। जो लोग दिल्ली में नौकरी करते हैं और जिनका घर मेरठ में है, उनके लिए अब दिल्ली में किराए के घर में रहने की मजबूरी भी खत्म हुई है। साथियों, आज भाजपा की डबल इंजन सरकार
आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इतना सारा पैसा खर्च कर रहा है, उससे आपका पैसा भी बचता है और युवाओं को रोजगार भी मिलता है। यहां पश्चिम यूपी में ही देखिए कैसे नए नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। ये प्रोजेक्ट जब बनते हैं तब भी रोजगार मिलते हैं और बाद में नए उद्योग लगते हैं, नए कारोबार आते हैं, उससे भी रोजगार पैदा होते हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश की ये धरती तो श्रम की धरती है, ये सृजन की धरती है। यहां के किसान हो, पशुपालक हो, छोटे लघु उद्यमी हो, बुनकर शिल्पकार हो, ये सभी विरासत और विकास के मंत्र को साकार कर रहे हैं। ऐसे में जब भारत का सामर्थ्य बढ़ता है तो उत्तर प्रदेश के इन सभी साथियों को भी फायदा होता है। साथियों, आप आजकल देख रहे हैं कि दुनिया के प्रति और दुनिया के लोगों के मन में भारत के प्रति कितनी आस्था है, लोग कितने आशावान हैं। दुनिया के अनेक विकसित देश आज भारत के साथ व्यापारिक समझौते कर रहे हैं। एक समय था जब कांग्रेस की सरकार चाहकर भी विकसित देशों के साथ समझौते नहीं कर पाती थी, क्योंकि तब घोटालों के लिए बदनाम कांग्रेस सरकार से समझौते करने में दुनिया को हिचक होती थी। लेकिन आज विकसित देश भारत के साथ जुड़ने के लिए उत्सुक है, क्योंकि उनको भारत के विकास में अपना भविष्य दिखता है। उनको भारत की युवा शक्ति में उम्मीद दिखती है। आज दुनिया को लगता है कि भारत वो ताकत है जो 21वीं सदी की चुनौतियों का समाधान दे सकता है। साथियों, बीते वर्षों में भाजपा की सरकार ने जो वैश्विक समझौते किए, उससे लघु और कुटीर उद्योगों से जुड़े लोगों को भी बहुत फायदा होगा। इसका फायदा मेरठ के स्पोर्ट्स का सामान बनाने वालों को होगा। मेरठ की ही कैंची, खुर्जा की क्रॉकरी, मुरादाबाद का पीतल, बागपत का होम फर्निशिंग उद्योग, सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी, लेदर, टेक्सटाइल, ज्वेलरी से जुड़े उद्योग, ऐसे हर लघु और कुटीर उद्योगों को इन समझौतों का बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। भाजपा की प्राथमिकता देश के छोटे बड़े शहरों के सामर्थ्य को दुनिया के कोने कोने तक ले जाने का है। यूपी के अलग अलग जिलों की पहचान बढ़ाना है। साथियों, हमारा मेरठ और ये पूरा क्षेत्र लघु उद्योगों का, एमएसएमईज का बहुत बड़ा सेंटर है। इस वर्ष
जो केंद्र सरकार का बजट आया उसमें हमने लघु उद्योगों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के विशेष फंड की घोषणा की है। इससे यूपी के एमएसएमईज को लोन मिलना बहुत आसान होने जाएगा। बजट में हमने कपड़ा उद्योग के लिए, बुनकर समाज के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना की घोषणा की है। इससे खादी, हैंडलूम, हस्तशिल्प को विश्व बाजार तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। साथियों, पहले छोटे कारीगर केवल 10 लाख रुपए तक का सामान कुरियर से भेज सकते थे। अब यह सीमा पूरी तरह हटा दी गई है। इससे मेरठ सहित यूपी के सभी बुनकर और अन्य छोटे उद्यमी ऑनलाइन ऐप के जरिए अमेरिका या यूरोप के ग्राहकों को भी अपने प्रोडक्ट आसानी से भेज पाएंगे। साथियों, मेरठ, हापुड़ और आसपास के इस क्षेत्र ने चौधरी चरण सिंह जी के विजन को शुरुआती दिनों से देखा है। यह हमारी सरकार का सौभाग्य रहा कि हमें चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला। भाजपा की डबल इंजन सरकार उनके विजन पर चलते हुए किसानों की आय बढ़ाने के लगातार काम कर रही है। इसके लिए फूड प्रोसेसिंग पर बहुत बल दिया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा भी छोटे किसानों के बहुत काम आ रहा है। अब तक यूपी के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 95,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इसमें मेरठ के किसानों को भी लगभग 800 करोड़ रुपए मिले हैं। भाइयों और बहनों, एक तरफ आज देशवासी भारत को विकसित बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन देश में ही कुछ राजनीतिक दल हैं जो भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे। अभी आपने देखा, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ। दुनिया भर के 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि दिल्ली आए। दुनिया के करीब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए। लाखों लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से दिल्ली में जुटे थे। दुनिया के विकासशील देशों में ऐसा सम्मेलन आज तक कभी नहीं हुआ। मैं जरा मेरठ के लोगों को पूछना चाहता हूं, ये जो एआई सम्मेलन हुआ, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? पूरी ताकत से बताइए, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? ये काम भारत के लिए हुआ कि नहीं हुआ है? भारत के युवाओं के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? भारत के भाग्य को बदलने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? 21वीं सदी में लीडरशिप लेने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? पूरा देश गर्व से भर गया।
लेकिन कांग्रेस और इसके इकोसिस्टम ने क्या किया? साथियों, कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। साथियों, कोई कल्पना नहीं कर सकता। हम तो वो लोग हैं जो गांव में किसी के यहां शादी ब्याह होता है तो पूरा गांव उसे सफल बनाने में जी जान से जुट जाता है, ताकि मेहमान गांव की एक अच्छी छवि लेकर जाएं। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। साथियों, कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। मेरी मां को गाली देने से भी उनको कोई परहेज नहीं है। उन्हें भाजपा से विरोध है, उन्हें एनडीए से विरोध है। ठीक है, आपकी राजनीति में यही करना जरूरी है, चलो भाई समझ सकते हैं, हम इसको भी सहन कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था, देश के लोगों के पसीने से। लेकिन कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी और पूरा देश कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू थू हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इतनी पुरानी पार्टी के नेता लाजने के बजाय गाजते हैं, बेशर्मी के साथ देश की बेइज्जती करने वालों का जयकारा कर रहे हैं। और ये मामला कांग्रेस की हरकतों का लगातार चल रहा है। पार्लियामेंट में क्या किया? पार्लियामेंट में खुद परफॉर्म कर नहीं पा रहे तो अपने साथी दलों को भी बोलने का मौका नहीं देते।
पार्लियामेंट को चलने नहीं देते और उसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के जो साथी दल है ना उनको हो रहा है। अब वो समझ गए हैं। ये अभी दिल्ली में उन्होंने जो ये नंगापन दिखाया, उनके सारे साथी दल चौंक गए हैं, सबने किनारा कर लिया। और मैं नम्रतापूर्वक देश के मीडिया को भी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। वैसे मैं मीडिया को हर प्रकार से झेलने के लिए ईश्वर मुझे शक्ति दे प्रार्थना करता रहता हूं, लेकिन आज मैं उनको प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके हम जब इस प्रकार की हरकतों की आलोचना करें तो आप ये हेडलाइन मत बनाइए कि मोदी ने विपक्ष को धो डाला। आप कांग्रेस को बचाने की ये चालाकियां बंद कीजिए। ये विपक्ष करके आप कांग्रेस को बचा रहे हैं और विपक्ष में जो और साथी बैठे हैं वो भी समझ गए हैं कि पाप कांग्रेस करती है और भुगतना उनको पड़ता है। और कांग्रेस की इकोसिस्टम हर बार बच के निकलने का एक खेल खेलती है कि पाप कांग्रेस करे, आलोचना कांग्रेस की हो, गुस्सा कांग्रेस पर हो, लेकिन मीडिया में कांग्रेस नहीं दिखती, विपक्ष शब्द दिखता है। क्यों भाई? क्यों कांग्रेस को बचा रहे हो? ऐसा करने से आप न कांग्रेस को बचा पाते हो, न कांग्रेस को सुधरने के लिए मजबूर करते हो। अगर आप एक बार छापना शुरू कर दोगे, बोलना शुरू कर दोगे, ये जनरल विपक्ष का दोष है। और देखिए दिल्ली में जो हुआ, क्या उसमें कोई टीएमसी के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। डीएमके के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। बसपा के लोगों ने पाप किया है? नहीं किया है। फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने पाप किया है? नहीं किया है। सिर्फ और सिर्फ सरफरे नेता, कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। महिलाओं एमपीओ को भेज करके सीट पर कब्जा करने से आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हो। और माताओं बहनों को इस प्रकार से आगे करने की क्या मजबूरी है आपकी? क्या इतने खोखले हो गए हो आप लोग? साथियों, कांग्रेस देश के लिए बोझ बन गई है और मुझे इस बात का संतोष है कि दिल्ली में जो घटना घटी, कांग्रेस के सभी साथी दलों ने कांग्रेस की भरपूर आलोचना करने की हिम्मत दिखाई है। मैं विपक्ष के इन साथियों का सच्चाई के साथ और देश के गौरव के साथ खड़े रहकर रहने के लिए उनका मैं सार्वजनिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, भाजपा सरकार के लिए देश का विकास, यूपी का विकास सर्वोपरि है। लेकिन आप याद करिए, 10 साल पहले तक यूपी की चर्चा किन बातों के लिए होती थी? हर किसी को मेरठ के दंगे, पश्चिम यूपी में क्रिमिनलों की गैंग, खराब सड़कें, बिजली की कटौती और पिछड़ेपन की
परिस्थितियां, यही कुछ चर्चा में रहता था। पश्चिमी यूपी के अपराध पर फिल्में बनती थी, फिल्में। सपा सरकार ने यूपी का ये हाल करके रखा था। लेकिन आज यूपी को विकास के लिए जाना जा रहा है। आज हमारे यूपी को ब्रह्मोस के लिए मोबाइल फोन बनाने और एयरपोर्ट के लिए पर्यटकों की सुविधा लगातार बढ़ती संख्या के लिए जाना जाता है। यूपी स्पोर्टिंग इकोसिस्टम में भी अपनी पहचान बढ़ा रहा है। मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। साथियों, सपा राज में जो अपराधी बेखौफ घुमा करते थे, वो आज योगी जी की सरकार में जेलों में दिन बिता रहे हैं। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कॉलेज से पढ़कर निकल रही हमारी किसी बेटी का अपमान कर सके। साथियों, जब कानून व्यवस्था सुधरती है तो व्यापार, कारोबार और दुकानदारी के लिए भी माहौल बनता है। इसलिए आज यूपी की अर्थव्यवस्था में भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। योगी जी के नेतृत्व में यूपी देश का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। कल ही मुझे यूपी की पहली सेमी कंडक्टर फैक्ट्री का शिलान्यास करने का अवसर मिला है। इस सेमी कंडक्टर फैक्ट्री के बनने से यूपी का सामर्थ्य और ज्यादा बढ़ जाएगा। इससे यहां नए निवेश, नए रोजगार के लिए अद्भुत संभावनाएं बनेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भाजपा की डबल इंजन सरकार ऐसे ही यूपी को देश की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने के लिए काम करती रहेगी। यूपी विकसित होगा तो ही भारत विकसित होगा। एक बार फिर आप सभी को नमो भारत ट्रेन और मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये वंदे मातरम के 150 वर्ष मना रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, वंदे मातरम, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय। आपका हर शब्द राष्ट्र सर्वोपरि का संकल्प है। समय और सीमाओं की परिधि से परे आपका हर आह्वान जन आंदोलन बन जाता है। इसीलिए तो हमारा तिरंगा विश्व के हर मंच पर शान से लहराता है।